अगर आपको क्वेश्चन को समझना है ना तो आपका ध्यान या आप कह लो कि आपका अटेंशन दो बातों पर रहना चाहिए कि कंपनी में कितनी प्रोडक्शन हुई है और एक पेन या आर्टिकल कितने का बनता है, जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोल दूंगा, कॉस्ट कह दूंगा। क्या कह दूंगा इसको मैं? क्लियर है मेरी बात? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ आराम आराम से, है ना, बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपनी बुक्स पे ध्यान देंगे प्लीज। कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। कह रहा है कोई कॉटेज इंडस्ट्री है और वो कोई पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर का मतलब है फिक्स्ड अमाउंट। कितने बनाती है पता नहीं, पर जितने ही बनाती है वो फिक्स्ड है। अगर 100 बनाती है तो 100 है, 200 है तो 200 है। कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। ध्यान से सुनेंगे इसके बाद। कह रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। कह रहा है किसी निश्चित दिन, किसी पर्टिकुलर डे, यानी जैसे मान लो हमने कौन सा डे लिया था, 3 तारीख ली थी ना, तो कह रहा है किसी पर्टिकुलर डे, कोई भी डे हो सकता है। कह रहा है कि पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। आराम से समझेंगे प्लीज। कह रहा है कि यार किसी दिन ये देखा गया कि भैया ईच आर्टिकल की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, मतलब एक पेन, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, एक पेन को बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब पैनल पे देखिए प्लीज। ये कह रहा है कि जो पेन है ना, मतलब पेन का मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कह रहा है कि इसकी जो एक पेन को प्रोड्यूस करने की, क्या कहा मैंने, एक पेन को क्या करने की, प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो पता है कितनी है, वो 3 ज्यादा है। सर किससे 3 ज्यादा है? ट्वाइस से। किसका ट्वाइस सर? इतने वो पेन उस दिन बने थे उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। मतलब समझो, जैसे मान लो मैंने कहा कि 3 तारीख को जो पेन बने हैं, जो पेन क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, मान लो वो प्रोड्यूस हुए हैं, मान के चलो 500 पेन। कितने पेन? या मैं अभी मान के चलो 5 पेन की बात कर लेता हूं, है ना, हमें एग्जांपल देना है सिर्फ। कितने पेन प्रोड्यूस हुए हैं? तो एक पेन की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या, ईच पेन, एक पेन को बनाने की जो, एक पेन को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है? क्या कहा गया है कि जितने पेन बनते हैं ना उसका ट्वाइस से 3 ज्यादा, उसके ट्वाइस से 3 यानी 13 रुपए का पेन है। नहीं आई बात समझ में? मेरी बात समझेंगे प्लीज। तो यहां पर दो बातें हैं, एक तो जो आर्टिकल आपको दे रखा है उसकी प्रोडक्शन कितनी है और उसके एक की बनाने की कॉस्ट कितनी है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे प्लीज। सर ये जो पॉटरी आर्टिकल है इसमें 2 बातें कही गई हैं। एक क्या कही गई है, एक नंबर ऑफ पॉटिकल आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जिस भी दिन की ये बात कर रहा है, जिस भी दिन की बात कर रहा है उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए थे, कौन, पॉटरी आर्टिकल, उसके नंबर। तो मैंने इसको मान लिया, रफली बता रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने उसको मान लिया कितने, एक्स, माफ कीजिएगा मैंने रुपीस लिख दिया, यानी कितने नंबर बने हैं, आर्टिकल कितने बने हैं, एक्स। इतना क्लियर हो गया। और दूसरी तरफ पता है क्या बोला गया, दूसरी तरफ कहा गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। कह रहा है कि एक आर्टिकल को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, तो क्वेश्चन में कहा गया था कि जितने प्रोड्यूस होते हैं उसका क्या करना है,
ट्वाइस और उसमें 3 क्या कर देना है, जोड़ देना है। बस आप मुझे बता दो, अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, दो बातें हैं, एक तो उस दिन कितने पेन बने थे और एक पेन कितना है, उस दिन जितने पेन बने थे उसके दुगने से 3 ज्यादा क्या है, उसकी कॉस्ट है। ये दो बातें क्लियर हैं सबको? अब ध्यान से सुनेंगे प्लीज। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और पढ़ेंगे ध्यान से तो आगे देखो लिखा हुआ है, कह रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, कह रहा है कि उस दिन मान लीजिए कि टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आई है, ₹90 आई है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? पढ़ने के लिए बोला है ना, क्यों नहीं पढ़ रहा है? मैं लगा देना थप्पड़ तेरे 5-6, नजरें तेरी यहां टिकी है, बकवास कर रहा है। एक बार पढ़ के देखना, इधर आ, इधर आकर पढ़ के देख, गले की ना नसें खिंच जाती हैं जब बोला जाता है तो। बेवकूफ, 9th में पास हो गया ना, इसीलिए तू मतलब यहां पर बैठा है। पास नहीं होता ना तो समझ में आता तेरे को, पूरी साल खराब होते ना, पूरे साल की पेरेंट्स के पैसे जाते हैं बेकार। यार बेवकूफ, वो मतलब समझ ही नहीं आता है, क्यों बैठे हो यहाँ पे? पढ़ने के लिए आया है ना, किसके लिए आया है? तो पढ़ ना, पढ़। क्यों नहीं पढ़ रहा है? वहां क्या देख रहा था वहां पे तू? फिर इसमें अटेंशन क्यों नहीं है? मैं लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूं, यहां दिमाग क्यों नहीं है, ध्यान क्यों नहीं है तेरा? बुक नहीं है तेरे पास? फिर बेटा अगर बोला है बुक्स में देखो तो बुक्स में देखो, आपके लिए बोल रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। बुक में देखोगे, मेरे साथ पढ़ोगे तो मीनिंग समझ में आएगा, है ना? मैं बोलता जाऊंगा, सुनते रहोगे, नहीं समझ में आएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका और मेरा दोनों का। क्वेश्चन में बोला गया था कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, कह रहा है कि उस दिन जो टोटल कॉस्ट हुई है प्रोडक्शन की वो कितनी है, ₹90। यानी पैनल पे देखेंगे प्लीज, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितनी है, ₹90, है ना भाई? ₹90 की हमारी प्रोडक्शन हुई है उस दिन। यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को? सर ये सब मैंने रफली करा था, अब फेयरली करते हैं, ध्यान से देखना। अब फेयरली कर रहे हैं, ध्यान से देखना प्लीज। सर यहां पर लेट कर लीजिए, क्या? लेट द नंबर ऑफ व्हाट, पोट्री आर्टिकल, पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। सर उस दिन आर्टिकल कितने बने हैं, एक्स। आई होप फर्स्ट लाइन क्लियर होगी सबको। भाई उस दिन जो आर्टिकल बने हैं वो कितने बने हैं मेरे भाई, एक्स। एक तो ये लेट करना है। दूसरा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या, ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल सर कितना बोला गया था? इसने कहा था ट्वाइस किसका, ये पूरी लाइन आएगी ना, यानी मैं एक्स लिख दूं यहां पर और प्लस का कितना 3, तो मेरे पास यहां पर आ गया 2x + 3 रुपीज में। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर ये फर्स्ट लाइन मुझे क्या बता रही है कि उस दिन ये पेन, एग्जांपल ले लो, ये पेन कितने बने थे, एक्स बने थे, और ये एक पेन कितने का है, ये एक पेन उतने का है जितने उस दिन प्रोडक्शन हुई थी, उसके दुगने से 3। यहां तक ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब सुनो, साथ ही साथ इसने आपको एक बात और बोली है कि टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे, टोटल प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे। सर उस दिन जो प्रोडक्शन हुई थी ना वो ₹90 की हुई थी। कितने रुपए की हुई थी? अगर आपको ये 3 बातें क्रिस्टल क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, तो समझ जाओ क्वेश्चन आपका 99% हो चुका है। कोई प्रॉब्लम किसी को?
अगर आप इसको सीधा सीधा पढ़ते हैं ना और पढ़ के समझते हैं तो आपको अजीब लगता है, इसलिए मैंने आपको इमेजिन करवाया है कि आप मान लो एक फैक्ट्री है, जिससे आप इमेजिन कर पाए और समझ पाए कि हाँ यार उस दिन मेरे फैक्ट्री में इतने बर्तन बने थे और एक बर्तन कितने का है, जितने बर्तन बने थे उसके दुगने का 3 ज्यादा है, और टोटल प्रोडक्शन शाम तक कितने रुपए की हो गई थी, 90 रुपए की। अब आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार पढ़ेंगे मेरे साथ लास्ट लाइन। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सर दो बातें पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि उस दिन कितनी प्रोडक्शन हुई थी वो बता दो, और एक आर्टिकल कितने रुपए का है वो बता दो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, तो सोच के बताइएगा कि टोटल प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, सोच के बताइए। भाई जो मैनेजर था उसने कैसे निकाला था, भाई मेरी बात समझो, ये पेन कितने बनते हैं, 10 पेन बनते हैं और एक पेन 2 रुपए का है, तो टोटल प्रोडक्शन कितने रुपए की हो गई, ऐसे तो निकालते हैं ना। तो टोटल प्रोडक्शन निकालने का क्या तरीका है मेरे भाई, टोटल प्रोडक्शन निकालने का तरीका है क्या, कितनी प्रोडक्शन हुई है एक्स, और एक पेन कितने का है, पेन का मतलब यहां पर पोल्ट्री आर्टिकल है, ठीक है, ये कितने का है 2x प्लस में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x² प्लस में क्या, और ये कितने की है प्रोडक्शन, है ना भाई, उस दिन प्रोडक्शन कितने की हुई थी, दिया हुआ है ना हमें, सीधा करके लिख लो इसको, तो 2x² प्लस 3x, इसको इधर ले आओ, माइनस का 90 और यहां क्या बचा 0, सीधा करके लिख लो, 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर, सर ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन का तरीका देखते हैं, क्या तरीका था सर, इसको 2 को 90 से क्या करना है, तो 90 को 2 से करोगे क्या आएगा 180, है ना 180, ठीक है, 180 का फैक्टर 2 से करेंगे कितना आ गया 90, फिर 2 से करें कितना 45, 3 से करें कितना 15, 3 से करें कितना 5, फिर 5 से करेंगे कितना 1, है ना, ऐसे करेंगे ना मेरे भाई। अब फैक्टर देखो, देखो मुझे तो इसका फैक्टर पता है, ठीक है 12 और 15 आएगा, ठीक है मुझे तो पता है, अब आप कैसे करोगे, सर आपने ये सब निकाल लिया, अब देखो या तो आप एक रैंडम तरीका अपना लो, रैंडम का मतलब डायरेक्ट कोई भी वैल्यू उठाओ मल्टीप्लाई करके चेक कर लो फटाफट से, कैसे, देखो जैसे 2 × 2 × 3 कितना आ गया, और 5 × 3 कितना आ गया, और मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, और 3 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, प्लस माइनस करोगे क्या आएगा 3 आएगा, आ रही है बात समझ में। अगर नहीं आता, मान लो इनकेस नहीं आता तो क्या करते, फिर हम 2 और 2 को लेते और इन तीनों को साथ में, बात समझ में आ रही है मेरी, नहीं आ रही है समझ में, देखो मेरी बात कोई बात सुनो सुनो मेरी बात सुनो, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 यही है ना, तो देखो या तो इसको सिंगल लिखो और इन सबको मल्टीप्लाई, या फिर इन दोनों को लिखो 4 और इन तीनों का मल्टीप्लाई, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, या तो 2 लिख लो और फिर इन सबका मल्टीप्लाई, कितना 6, कितना 90 आ गया, या फिर 4 लिख लो, यहां कितना आ गया 15 दिया, या तो ये आ गया, या फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो 2 3 4 दिया 12 × 5 दिया, समझ में आ रही है बात, तो इसमें से किसी ना किसी में आ जाएगा फैक्टर आपका, ध्यान दे ले बेटा, लास्ट में प्राप्ति के बगल में, तो यहां पर फैक्टर कितना आ जाएगा मेरे भाई 18, माफ कीजिएगा 15 माइनस 12 माइनस का 90 बराबर 0। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम क्या लें, एलसीएम यहाँ पे x क्या बचा x प्लस 15, सर यहां पर क्या कॉमन ले लूं 12, क्या बचेगा x प्लस 2x प्लस 15, अब ठीक है यहां पर 6 आएगा, 2x प्लस का 15 6 90 6 दूनी 12, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद
एक बार इसे लिखेंगे और एक बार इसको, तो हम इसको लिख लेते हैं, ध्यान से देखना प्लीज। 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। ध्यान से देखना, तो ये आपका x आ जाएगा -15/2, है ना, ये वाला। और ये आपका आ जाएगा क्या, x बराबर क्या, 6। सर कॉस्ट कभी भी नेगेटिव में, सॉरी कॉस्ट नहीं, x हमारा क्या था, प्रोडक्शन था ना, तो प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं होते, तो इसको इग्नोर करेंगे और किसको पकड़ लेंगे, x बराबर, यानी उस दिन कितने आर्टिकल बने थे, सिर्फ 6। अब इसकी कॉस्ट और निकाल लो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच बराबर कितना, 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना आ गया, 15 रुपए, है ना। यानी उस दिन वो आर्टिकल कितने रुपए का है, 15 रुपए का है ना। नहीं आया समझ में क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेंगे फिर आगे चलते हैं।